Welcome to Smart Guyan channel, where you can learn everything in a smart manner. Hello, I am Mr. RKR, welcoming you to a new awesome video. Let's start! भाग 1 मूक रक्षक, रक्त कोशिकाएं और उनका महत्व। रक्त जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी नसों में चुपचाप बहता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यह प्लाज्मा नाम के पीले तरल पदार्थ में अलग अलग सेल्स का मिश्रण होता है। हर ब्लड सेल का अपना काम और अपनी लाइफ होती है और ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। प्लेटलेट्स छोटे छोटे मरम्मत करने वाले होते हैं जो लगातार हमारे शरीर में घूमते रहते हैं ताकि कोई भी नुकसान हो तो उसे ठीक कर सके। अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो बीमारी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर्स और नर्सेस को इनके सिग्नल समझना बहुत जरूरी होता है। नर्सिंग के स्टूडेंट जब रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वो अच्छे से पेशेंट्स की देखभाल कर पाते हैं। भाग 2 रेड ब्लड सेल्स, जीवन के वाहक। लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स रक्त में सबसे ज्यादा होती हैं और इनका आकार उभयलिंगी होता है। इनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक ले जाना है ताकि हम सांस छोड़ सकें। ये सेल्स लगभग 120 दिन तक जीवित रहती हैं, फिर ये प्लीहा और लीवर में टूट जाती हैं। एनीमिया मतलब जब लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिलता है और थकान और सांस लेने में तकलीफ होती है। आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन का एक जरूरी हिस्सा है। नर्सों को यह सब समझना बहुत जरूरी है ताकि वो पेशेंट्स की अच्छे से देखभाल कर सके। भाग 3 व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रतिरक्षा प्रणाली के योद्धा। श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे शरीर की सेना की तरह होती है। ये लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। रक्त में हर माइक्रोलीटर में 4500 से 11000 तक होती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे पहले आगे आते हैं और बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी रक्षा करते हैं और एंटीबॉडी बनाते हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में बदल जाते हैं जो खराब सेल्स और बीमारियों को नष्ट कर देते हैं। इओसिनोफिल्स परजीवियों से लड़ते हैं और एलर्जी में भी मदद करते हैं। अगर श्वेत रक्त कोशिकाएं ज्यादा हैं तो मतलब इन्फेक्शन है और अगर कम हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। नर्सों को ये सब जानकारी होनी चाहिए ताकि वो रिपोर्ट देखकर पेशेंट्स का इलाज कर सकें। भाग 4 प्लेटलेट्स, छोटे थक्के जो रक्षा करते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स छोटी सेल्स होती हैं जो रक्त जमने में मदद करती है। चोट लगने पर ज्यादा खून बहने से रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब किसी ब्लड वेसल को चोट लगती है तो प्लेटलेट्स वहां पहुंच जाते हैं और कोलेजन फाइबर से चिपक जाते हैं। वो ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो और प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को बुलाते हैं और फिर फाइब्रिन थक्का बन जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो खून जमता नहीं है और ज्यादा खून बह सकता है। नर्सों को यह समझना चाहिए कि कैसे खून जमता है और कैसे थक्के बनते हैं ताकि वो मरीज का ठीक से इलाज कर सकें। भाग 5 रक्त कोशिका, गतिशीलता, नर्सिंग देखभाल की आधारशिला। नर्स बनने के लिए रक्त कोशिका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब नर्सिंग के स्टूडेंट रक्त कोशिकाओं के बारे में पढ़ाते हैं तो वो रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं कि क्या गलत है। मान लीजिए एक मरीज आया है जिसे हमेशा थकान रहती है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। नर्स को लग सकता है कि उसे एनीमिया है और वो उसका रक्त परीक्षण करवाने को कहेगी। रिपोर्ट में अगर लाल रक्त कोशिकाएं कम हैं तो डॉक्टर आगे का इलाज बताएगा। ऑपरेशन के बाद मरीज के श्वेत रक्त कोशिका की जांच करने से पता चलता है कि उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर किसी को जल्दी चोट लग जाती है तो हो सकता है उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो। रक्त कोशिका के बारे में जानकारी नर्सों। Thanks for watching. Please subscribe, like and share this video with your friends.